हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज ये मेरी एमएससी केमिस्ट्री फोर्थ सेम की नेक्स्ट वीडियो है। हमने यूनिट फर्स्ट स्टार्ट की हुई है एंजाइम्स। उसमें हम आगे पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ एंजाइम एक्टिव साइट। मीन्स जो एंजाइम एक्टिव साइट होती है उसका क्या कंसेप्ट है। अगर आपको मतलब प्लीज़ आप मेरी पहले जो प्रीवियस वीडियोस है ना वो देख ली, तभी आपको ये समझ में आएगी। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। Active site, the region of the enzyme where substrate molecule bind and undergo chemical change, means एक्टिव साइट एक ऐसा रीजन है एंजाइम में जो जहां पर सबस्ट्रेट है वो हमारा क्या होता है, बाइंड होता है, और उसके बाद ये जो केमिकल रिएक्शन है वो प्रोसीड होती है। जैसे ये हमारे पास कोई भी एंजाइम है इस शेप का। ओके, तो ये है ना, ये क्या है, ये इसकी एक्टिव साइट है। मीन्स जो ऐसा हमारा सबस्ट्रेट है वो यहाँ पर बाइंड होगा तभी रिएक्शन होगी, अगर ये बाइंड नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी। ओके, आगे है, एंड वी कैन से दैट द स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ एन एंजाइम या लोकेशन वेयर द सबस्ट्रेट बाइंड्स वेल इट अंडरगो ए केमिकल चेंज। मीन्स वो एक स्पेसिफिक पोर्शन है, यही पोर्शन है वो जहाँ पे हमारा सबस्ट्रेट बाइंड हो सकता है और केमिकल रिएक्शन हो सकती है। देखो इसे ये डायग्राम समझाया हुआ, यहाँ से यहाँ पे पढ़ते हैं। ये भाई कोई भी एंजाइम हमारे पास, ओके, ये इसकी एक्टिव साइट है, ये सबस्ट्रेट है, जैसे इसमें लिखा हुआ है सबस्ट्रेट एंटरिंग ऑन द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। मीन्स अब ये यहाँ पे वो होगा, सबस्ट्रेट बाइंड होगा एक्टिव साइट पे। मीन्स यहाँ पे E+S है, जो हमने एंजाइम की रिएक्शन पढ़ी थी ना पीछे, उसमें E+ एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट। उसके बाद फर्दर आगे प्रोसीड होगी रिएक्शन, जो ये सबस्ट्रेट है वो यहाँ पर बाइंड हो जाएगा। ओके, एक्टिव साइड पे एंजाइम की, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा यहाँ पे। फिर क्या होगा भाई, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। मीन्स जो एंजाइम है ना, वो जो सबस्ट्रेट हमने डाला था उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद फिर आगे रिएक्शन प्रोसीड होगी। उसके बाद क्या होगा, फर्दर हमारे पास जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, ये हमारा एंजाइम हमें जैसा डाला था ना, देखो वैसा वैसा हमें बाहर मिल गया। उसके बाद ये लिख रखा है प्रोडक्ट लिविंग द एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम। मीन्स हमें ये एंजाइम प्लस प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिल गया। आगे है, ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, इसके एंजाइम एक्टिव साइट के बारे में तो हम पढ़ते हैं। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक। हमें पता है भाई, पीछे से पढ़ते आ रहे हैं प्रीवियस वीडियोस में कि जो एंजाइम्स है वो हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। दे कैटेलाइज ओनली वन केमिकल रिएक्शन हैविंग ए स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। ये एंजाइम है ना, ये सिर्फ एक ही रिएक्शन को कैटेलाइज कर सकता है, ठीक है। जैसे वो कैटलिस्ट तो भाई बहुत सारी रिएक्शन, लेकिन ये एक एंजाइम सिर्फ एक ही रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा। ओके, मतलब फर्दर केमिकल रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। द पार्ट ऑफ द एंजाइम दैट बाइंड टू द सबस्ट्रेट इज कॉल्ड द एक्टिव साइट। वो पार्ट एंजाइम का जो बाइंड होता है सबस्ट्रेट के साथ, उस पार्ट को क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट। ओके, द एक्टिव साइट हैज a three-dimensional shape that principally matches the 3D shape of the molecule to be react called the substrate। means जो एंजाइम की जो 3D शेप होती है ना एक्टिव साइट की, वही वैसी ही शेप किसकी होती है, सबस्ट्रेट की, 3 डायमेंशनल। ओके, उसके बाद है when the substrate and enzyme bind temporarily and enzyme substrate complex is formed। जब हमने पीछे वो मैकेनिज्म पढ़ा है ना अभी डायग्राम की तरह, तो उसमें जैसे ये था ना कि सबस्ट्रेट और एंजाइम बाइंड होते हैं तो एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। ओके, उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड फॉर द रिएक्शन इज ओकर टू रिड्यूस। और जो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी नीड होती है ना हमें, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। आफ्टर द रिएक्शन इज कंप्लीट द सबस्ट्रेट हैज फॉर्म्ड ए न्यू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स एंड द एंजाइम इज रिलीज्ड टू बी रीयूज्ड। मीन्स उसके बाद रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद सबस्ट्रेट है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, या प्रोडक्ट्स में, बहुत सारे में। एंड जो एंजाइम है ना वो रिलीज होता है, वो जैसा हमने एंजाइम डाला था हमें वैसा का वैसा एंजाइम अपना बाहर मिल जाता है। आगे है, एंजाइम स्पेसिफिसिटी इज ऑफन डिस्क्राइब यूजिंग द लॉक एंड की मॉडल ऑफ द एंजाइम एक्शन। जो एंजाइम स्पेसिफिसिटी है ना वो क्या डिस्क्राइब करती है कि जो लॉक एंड की मॉडल में हमने पढ़ा था ना कि भाई उसकी शेप से सेम होनी चाहिए, जैसी एक्टिव साइट की शेप है ना वैसे ही सबस्ट्रेट की शेप होनी चाहिए, तभी वो वहाँ पे बाइंड कर सकता है, अदरवाइज वो बाइंड नहीं करेगा। ओके, उसके बाद है
द शेप ऑफ द एक्टिव साइट द log determines which substrate the key will fit into the enzyme। ये वही है कि भाई जो एक्टिव साइट है ना वो तो log की तरह काम करेगी और जो सबस्ट्रेट है वो की तरह काम करेगा, उसमें फिट हो जाएगा। जैसे ताले में चाबी फिट होती है वैसे ही जो एंजाइम में क्या सबस्ट्रेट, एंजाइम की एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट फिट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है द सबस्ट्रेट की कैन नॉट फिट इनटू द एक्टिव साइट log द एंजाइम कैन नॉट कैटलाइज द केमिकल रिएक्शन। अगर सबस्ट्रेट है भाई वो अगर एंजाइम की एक्टिव साइट में फिट नहीं होगा तो जो रिएक्शन है वो कैटलाइज नहीं करेगी, मीन्स प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। जैसे हम ताले में चाबी को लगाएंगे, अगर वो उस ताले की चाबी नहीं है तो वो ताला नहीं खुलेगा। इसी तरह रिएक्शन भी आगे मीन्स प्रोडक्ट नहीं बनाएगी अगर जो एंजाइम है वो उसमें फिट नहीं होगा, किसमें, एक्टिव साइड में। ओके, नेक्स्ट है द एक्टिव साइड टेक अप ए रिलेटिवली स्मॉल पार्ट ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एंजाइम। मीन्स जो एक्टिव साइट है ना वो बस एक थोड़ी सी जगह ही लेता है, थोड़ी सी जगह किसकी, एंजाइम की। नेक्स्ट है द स्पेसिफिसिटी ऑफ द बाइंडिंग डिपेंड्स ऑन द प्रीवियसली डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड एक्टिव साइट। जो बाइंडिंग है ना वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि भाई जो हमने जो उसमें एंजाइम में जो एटम्स हैं वो किस प्रकार अरेंज्ड है, किस तरह से अरेंज्ड है। ओके, अभी ये आगे है कि फॉर्म द 4 टाइप ऑफ बॉन्ड विद सबस्ट्रेट। ये 4 टाइप ऑफ बॉन्ड बनाता है सबस्ट्रेट के साथ। एंजाइम है वो सबस्ट्रेट, एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो सबस्ट्रेट के साथ चार बॉन्ड की तरह से मीन्स वो होती है, बाइंड होती है। फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, सेकंड है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड पता है ना आपको, एक इंटरमोलिकुलर एक इंट्रामोलिकुलर। एक वैन डर वाल्स फोर्सेस, ये बहुत वीक फोर्सेस होते हैं। और एक नॉन कवलेंट बॉन्ड्स। ओके, इन्हीं चारों की मतलब ये 4 हैं बॉन्ड्स, उसकी इन्हीं बॉन्ड्स की वजह से ही जो हमारी जो एक्टिव साइट है ना वो सबस्ट्रेट के साथ क्या होती है, बाइंड होती है। ओके गाइज, इतना ही था आज के लेक्चर में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और पीछे की वीडियो प्लीज़ देख ले, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी। ओके गाइज, थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।